मैम ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है एक्चुअली में क्या है? ये साइंटिफिकली बेस्ड है या फिर एक स्पिरिचुअल तरीका है? देखो, हम इसको साइंटिफिकली भी कह सकते हैं एंड स्पिरिचुअल भी। तो अब क्योंकि अगर कुछ लोग, जो लोग बहुत लॉजिकल माइंड को यूज़ करते हैं, उनको हमेशा हर चीज़ का एविडेंस चाहिए। बिल्कुल, है? आज की जनरेशन को तो चाहिए ही हाँ, है। तो इवन मैं खुद भी बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल हूँ, मुझे भी हर चीज़ का एविडेंस चाहिए। तो मैं भी इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ, मतलब इस तरह की चीज़ों में कि किसी ने बोल दिया तो मैंने मान लिया। तो मैं आपको साइंटिफिकली समझाती हूँ सबसे पहले तो, कि पास्ट लाइफ का मतलब क्या हुआ, हमारी पूर्व जन्म। एक पास्ट लाइफ हमारी इस प्रेजेंट लाइफ की हो गई, जो आज कल परसों 1 साल 2 साल की, तो वो तो आपको ऑलरेडी मालूम है। लेकिन जब हम बात करते हैं पास्ट लाइफ की, वो हो गया आपका पूर्व जन्म, यानी आज आप जिस लाइफ में हो इससे आपकी लास्ट लाइफ, पुरानी वाली हाँ लाइफ। जी, पूर्व जन्म हो गया। और साइंटिफिकली अगर इसको देखा जाए तो लोग बहुत बार ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि मैं मुझे पास्ट लाइफ में जाना है, मुझे बहुत डर लगता है, मैं कहीं पास्ट लाइफ में तो नहीं रह जाऊंगा, मेरी फैमिली है, मेरा क्या होगा। तो लोगों के पास ये मिथ है। तो पास्ट लाइफ क्या होता है कि आप अपनी पूर्व जन्म में जाकर आपकी जो लाइफ है आप उसको देख सको, और अगर वहाँ आपने कुछ भी ऐसा गलत किया है जिसका इम्पैक्ट आज आपकी इस लाइफ पे आ रहा है, आप उसको उन उन स्टक इमोशंस को या उन कार्मिक को वहाँ पे किसी से माफ़ी मांगनी है, आपने कुछ गलत करा था, आप उसको वहाँ पे ख़त्म कर सको, फॉरगिव कर सको या माफ़ी ले सको किसी से। तो ये आपने कर दिया। इसमें जैसे आपने ये कर दिया, तो ये किसी से माफ़ी मांगना, ये इस तरीके से हीलिंग होती है इसमें? हाँ, इसमें हीलिंग ऐसी होती है। देखो, पास्ट में क्या होता है कि ना, आपको मैं थोड़ा बताती हूँ इसके बारे में। आप उससे पहले ये बताएं कि पास्ट लाइफ एक्चुअली में होता क्या है और क्या नहीं होता। देखिए, पास्ट लाइफ जब हम कहते हैं, लोग कहते हैं मुझे पास्ट लाइफ में जाना है जाना है जाना है, तो एक्चुअली पास्ट लाइफ क्या होता है कि आप कहीं जाते नहीं हो पास्ट लाइफ में। हम सब एक ह्यूमन बींग है। तो मैं आपको किसी भी और फ्यूचर डायमेंशन में लेके नहीं जाऊंगी, किसी पास्ट के डायमेंशन में हम नहीं जाएंगे। तो पास्ट लाइफ का मतलब ये होता है कि आप अपनी इसी प्रेजेंट लाइफ में रहकर अपने सबकॉन्शियस की मेमोरी को एक्सेस करके अपनी पास्ट को आप देख सकते हो। तो बहुत लोगों को लगता है कि शायद आज क्या हो जाएगा हमारे साथ। तो मैं आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ कि बहुत सिंपल है। जब भी मैं किसी को पास्ट लाइफ में लेके जाती हूँ, तो मैं उसके अंदर से किसी भी एनर्जी को निकालती नहीं हूँ, और ना ही उसके अंदर किसी एनर्जी को डाला जाता है। वो पर्सन जैसा है उसको वैसे ही रहता है वो, ठीक है। और बहुत लोग ये भी कहते हैं, मैम अगर हम पास्ट में अटक गए तो क्या होगा? बिल्कुल। तो पास्ट में कभी कोई अटकता नहीं है, क्योंकि आप लोग कहीं जाते नहीं हो, आप जहाँ हो वहीं रहते हो। अगर कभी ऐसा हो गया ना, तो फिर मेरा नाम हिस्ट्री में आएगा फिर तो। तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअली होता है क्या है, पास्ट लाइफ में आपकी मेमोरी को एक्सेस किया जाता है। आपने रामायण देखी होगी, महाभारत अपने बचपन में देखी होगी। तो आपने क्या देखा उसके अंदर कि जो हमारे सेंट्स थे, ऋषि मुनि थे, वो बैठे होते हैं, ठीक है। अचानक कोई उनके पास आता है और आके उनसे पूछता है कि अपनी परेशानी बताता है कि मेरे जीवन में ये दुख आ गया है, और अब प्लीज़ बताएं मैं क्या करूं, ये क्यों दुख आया मेरे पास। तो वो क्या करते हैं, तो वो फ़ौरन अपनी आंखें बंद करते हैं, ध्यान लगाते हैं, और इंस्टेंटली विद इन 10 और 20 सेकेंड्स वो अपनी आंखें खोल लेते हैं। और खोल कर वो क्या बताते हैं उनको, कि तुमने अपने पूर्व जन्म में या तुमने अपने एक जन्म में ये गलती करी थी, तुमने इसको मारा था, जिस कारण आज तुम्हें ये प्रॉब्लम आ रही है, आज तुम इस दुख को झेल रही हो। फिर वो क्या कहते हैं, आप जाओ, तुम्हें आज से 10 साल बाद सपोज शबरी है, कि जाओ जाके तपस्या करो, इतने उस युग में भगवान राम आएंगे, तुम उनको बेर खिलाना, वो तुम्हारे झूठे बेर खाएंगे, जहाँ से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह लोग बताते हैं, या उनको कोई उपाय बताते हैं, जाओ जाके तपस्या करो, तब तुम्हारे सामने भगवान शिव प्रकट होंगे, तो वो तुमको वरदान देंगे, वहाँ से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो वो ये सब बताते हैं। देखा वो आपने तो सब? संत महात्मा थे, लेकिन उनके हाँ, पास वो था, सिद्धि थी उनके हाँ, पास मैं की वहीं वो। आ रही हूँ, बिल्कुल। वो संत महात्मा थे, उनके पास सिद्धि थी, और उनकी जो एज थी, अगर आपने कभी शिवपुराण या वो चीज़ें पढ़ी, तो उनकी जो एज थी 10,000 ईयर्स, हजारों साल, है ना, लाखों साल की उनकी एज थी। लेकिन हम लोग कलयुग में हैं, वो सतयुग था, ये कलयुग है, और हमारे पास तो इतनी एज भी नहीं है, वी हैव लेस देन 100, ठीक है ना। लेकिन वो युग अलग था, ये युग अलग है। अब जब युग बदला तो संसाधन बदल गए, ठीक है। वो लोग क्या करते थे, वो हमेशा अपने, वो कैसे बताते थे, क्योंकि उनका ध्यान हमेशा अपने थर्ड आई पे रहता रहा, उनका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहता रहा, क्योंकि वो ग्रस्त जीवन में नहीं थे,
वो सिर्फ समाधि में और ध्यान में रहते थे। लेकिन हम लोग तो अपने गृहस्थी के अंदर भी हैं, और हम इस पूरे समाज में हर तरफ हमारे पास सोशल मीडिया है, अपनी लाइफ है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और हमारे माइंड के ऊपर लेयर पे लेयर होती है। अब जब युग बदला तो संसाधन बदल गए, हमारी एज भी कम है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे संसाधन क्या हुए। अब जब साइंस ने इसको चेक किया, आज के टाइम में अगर हम, या तो कोई इंसान जाके समाधि में बैठ जाए अपना घर बार सब कुछ छोड़कर, उसके बाद जाके वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर सकता है, और जहाँ से वो अपना पूर्व जन्म देख सकता है। लेकिन ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। आप किसी को बोल के देखो, कोई नहीं जाना चाहता। अगर इसको साइंटिफिकली हम देखें तो सबकी फैमिली है। तो जब साइंस ने इसके ऊपर रिसर्च किया, ये है 1800 ईस्वी की बात है ये, तो जो मैंने पढ़ा है, जब इसके ऊपर रिसर्च किया गया तो कुछ लोगों को ट्रांस में ले जाया गया। तो ट्रांस में ले जाने के बाद चेक किया गया कि उनका जो कॉन्शियस माइंड है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। ट्रांस में कैसे ले जाते हैं? ट्रांस का मतलब होता है कि एक ऐसी अवस्था जहाँ पे आप आधे जागे हो आधे सोए हो, इसके अंदर आप 30% एक्टिव रहते हो और 70% आप सो जाते हो। क्योंकि मैंने भी कहा युग बदला तो संसाधन बदल गए। नहीं, अब आप ये स्टेज देखो, कैसे मैं वहीं पे आ रही हूँ। पहले हम क्या करते थे, जब वो लोग 10-10 साल तक, हज़ारों साल तक तपस्या करते थे, तो अगर हम देखें अपनी आज की लाइफ को, तो पहले जो हमने पढ़ा अपनी 5th क्लास में कि पहले लोग पत्थर से आग जलाया करते थे। उसके बाद थोड़ा और एडवांस हो गए हम, फिर हमने लकड़ियों से आग जलाना शुरू कर दिया, फिर हम थोड़ा और एडवांस हो गए, हमारे पास गैस या स्टोव वगैरह आ गए, फिर आज हमारे पास चिमनी है, कितनी इलेक्ट्रिक मशीन्स हैं। तो हम लोग ग्रो करते चले गए, क्योंकि युग बदल रहा है तो हमारे रिसोर्सेज भी चेंज हो रहे हैं। ऐसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर भी युग बदला है तो उसके रिसोर्सेज भी चेंज हो गए। अब जब इसके ऊपर रिसर्च करी गई कि ट्रांस में अगर आप किसी को ले जाते हो तो वहाँ पे जाके उसकी मेमोरी को आप एक्सेस करते हो, तो वहाँ से हम पास देख सकते हैं।